माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग फ्रॉम राइडिंग मैनिया। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेरा ट्रिप अभी आने वाला है वो कहाँ कहाँ होने वाला है, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कौन सा रूट फॉलो करने वाला हूँ एंड ऑफ कोर्स अपने साथ में क्या क्या लेकर जाने वाला हूँ। ये सारी बातें मैं इस ब्लॉग में बताऊंगा कि जिस डेस्टिनेशन पे मैं जा रहा हूँ उस डेस्टिनेशन पे क्या क्या खास देखने लायक है और वहाँ पे मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो माय डियर व्यूअर्स, इस ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरे घर से। बिना समय गंवाए हुए आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले अपने घर पे। सो गाइस, हमारा कैलाश मानसरोवर रोड का जो सोलो ट्रिप था, सोलो राइड था, वो हमारा पूरा हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत ट्रिप था यार। करीब 10 एपिसोड्स बने हैं, हमने सारे अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है और अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखना। काफी कुछ हमने कवर किया है और वह हमारा जो राइड है वो करीब 8 दिन का था, कंप्लीट हो चुका है। और एक हफ्ते के ब्रेक के बाद हमने डिसाइड किया है अनदर राइड। और इस बार का जो राइड होने वाला है वह हम जा रहे हैं चक्राता। चक्राता जो देहरादून का एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, खूबसूरत हिल स्टेशन है और वहां पर टाइगर फॉल्स है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही फेमस जगह है। बट वहां पर फॉरेनर्स को जाने की अनुमति नहीं है, विदेशियों को वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। क्यों नहीं है इसका वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा, काफी कुछ है उसमें देखने लायक। तो अभी हम सारा कुछ हम तैयार कर चुके हैं और हम वहाँ क्या क्या करने वाले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल वहां हम क्या क्या लेकर जा रहे हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले यह कोलिप्सेबल वाटर कैन है, एक ये 5 लीटर का है, ये 10 लीटर का है और यह भी 5 लीटर का है। सो 20 लीटर काफी होता है क्योंकि हमें कैंपिंग करना है, चाहे वो नदी के किनारे करें, झरने के किनारे करें या कहीं भी करें तो हमें पानी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमने ये रख लिया है। नेक्स्ट है हमारा ये स्लीपिंग मैट्रेस। तो ये स्लीपिंग मैट्रेस भी मैं लेकर जा रहा हूँ, तो बहुत ही लाइट वेट है इसका और बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट इज इन्फ्लेटेड पिलो। इन्फ्लेटेड पिलो भी लेकर जा रहा हूं और यह बल्ब है, लैंप है यहाँ पे और एक टॉर्च भी है यहाँ पे। तो ये कैंप में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा है, तो ये बहुत ही जरूरी है। और उसके अलावा मैं लेकर जा रहा हूं यहाँ पर हेडलैम्प। नेक्स्ट इज ये हमारा स्लीपिंग बैग है, बिकॉज स्लीपिंग बैग अगर पहाड़ में जाते हैं आप तो स्लीपिंग बैग के बिना यू कैन डू। तो स्लीपिंग बैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आजकल जब कोविड का टाइम है तो पहाड़ में नहीं, आप कहीं भी जाते हैं तो अपना स्लीपिंग बैग आपके पास होना चाहिए। तो ये स्लीपिंग बैग हो गया। नेक्स्ट इज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम कैंपिंग करेंगे तो वहां पर खाएंगे क्या, तो उसके लिए हम कुछ बर्तन लेकर जा रहे हैं। यह पूरा सेट है, करीब 3 से 4 आदमी का इसमें खाना आराम से बन जाता है। तो ये मैं लेकर जा रहा हूं। इसमें काफी है, फ्राई पैन भी है और चावल बनाने का, दाल बनाने का सारा कुछ है इसमें। और यह छोटा सा मिनी गैस स्टोव है। तो इसमें वुडन एक सिलेंडर लगता है, करीब 150 रुपए की सिलेंडर आती है। सिलेंडर इसमें लगाकर आराम से 2 से ढाई घंटे का यह काम करता है। तो 2 से ढाई घंटे में आप 4-5 आदमी का कुछ भी खाना, कुछ भी डिश आप बना सकते हो। तो एक तो ये रहा। नेक्स्ट इज दिस इज टेंट, बिकॉज ये सारा कुछ है हमारे पास, बट अगर ये नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए ये टेंट है। यह मैं डिकैथलॉन से लिया था और यह 3 पर्सन्स का है। तो इस पे हम एक्चुअली हम जा रहे हैं 4 जने, लेकिन सबके पास अपना अपना टेंट है। तो हमारा 3 पर्सन्स का है तो हमारा काफी सामान इसमें आ जाएगा, प्लस हम कंफर्टेबली इसमें हम सो सकते हैं। तो ये रहा। इन एडिशन टू राइडिंग गियर्स, राइडिंग गियर्स जो हमारे पास है वो सब कुछ हम लेकर जा रहे हैं, बट इन एडिशन क्योंकि हमें कैंपिंग करना है चक्राता में तो ये ले जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अभी मौसम भी सही नहीं है, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है बाहर में। तो अगर कल मौसम सही रहा तब तो वेल एंड गुड, क्योंकि हम चक्राता पहुंच जाएंगे। अगर मौसम सही नहीं रहा फिर भी हम निकलेंगे। अब देखना पड़ेगा हम चक्राता कल पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहाँ से फरीदाबाद से 370 किलोमीटर है। तो बारिश लगातार होनी नहीं चाहिए।
और फिर आपसे मिलते हैं। अभी सामान पैक वैक करना है, रात के करीब बज रहे हैं 9 और सामान पैक करके कल सुबह 4 बजे निकलेंगे। तो आपसे मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और हम अभी निकल चुके हैं उत्तराखंड राइड पे। और सबसे पहले हम जाएंगे सफदरजंग हॉस्पिटल, वहाँ पर हमारा मीटिंग पॉइंट है जहाँ हमारे 3-4 और को राइडर्स हमें ज्वाइन करेंगे। तो उत्तराखंड के राइड पे हम सबसे पहले जाएंगे चक्राता, जहाँ पर हमारा नाइट कैंपिंग होगा और फर्दर प्लान हम वहाँ पहुँचकर बनाएंगे कि और हमें कहाँ कहाँ जाना है। फ़िलहाल तो चलते हैं चक्राता। हम अभी अपने घर से निकल चुके हैं और अब सीधा जाएंगे पेट्रोल पंप। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं साउथ एक्स, इनफैक्ट साउथ एक्स क्रॉस नहीं कर रहे हैं, साउथ एक्स से थोड़ा पहले हैं। तो यहाँ से बस 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे सफदरजंग हॉस्पिटल है, वहाँ पर हमारा मीटिंग पॉइंट है। सो फ्रेंड्स, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं एम्स फ्लाईओवर। ये है एम्स फ्लाईओवर, वो रहा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। दोस्तों, मैं हूँ सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने और ये हमारे श्याम जी हैं और ये जफ़र और ये हमारे राजेश भाई हैं। एंड हियर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट सम अदर राइडर्स। सर, नाइस मीटिंग यू। Yeah, we are also looking for someone to guide us. Okay. Lead the ride. Sure, sir. Sure. So we'll surely definitely ride again. Sure, sir. And we'll be meeting on the way. Yeah, we will meeting on the. You are taking the Baramulla, right? Yeah. Then the via this Meerut bypass. Yeah, Meerut bypass. But don't go to that highway, Meerut expressway. Bikes are not allowed there. वो चालान काट रहे हैं। अच्छा। पुराने वाले रास्ते से जाना, हमारे पीछे चलो आप। जी। जो वो है ना राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड। हाँ। उससे मेरठ होता है। अच्छा। ये हिंडन एलिवेटेड ना? हाँ। ठीक है सर। हाँ, राइट सर। तो ये हमारे बाइक्स अभी रेडी है। इनफैक्ट जो राजेश भाई का जो बाइक है, इसमें कुछ इशू था। इशू इन द सेंस कि लगेज का इशू था, इन्होंने सही से बांधा नहीं था, तो हमने बांध दिया है। तो अभी राजेश भाई अभी भी लगे हुए हैं। बाबा, अभी भी लगे हुए हो? अच्छा श्याम जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया सर। सुबह बहुत ही बढ़िया मौसम है। हालांकि कल का वेदर कंडीशन अच्छा नहीं था कल रात में। तो मैं सोच रहा था कि हम जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल। आपने जो मोटिवेशन दी ना कि यार ये जो वेदर प्रॉब्लम है ये केवल रात भर की है, सुबह सही हो जाएगा। बिल्कुल। और बाबा, आपका क्या, आप भी कुछ अपना रिएक्शन दें। बाबा का कल एक्सीडेंट हो गया था, इनको कुत्ते ने टक्कर मार दिया। रॉन्ग साइड से आ रहा था एक बंदा, सीधा पूरा पायदान मेरा तोड़ दिया उसने। घुटने में लगी। अभी हम गाजियाबाद को बाईपास कर रहे हैं और हापुड़ यहाँ से 40 किलोमीटर है। तो ब्रेकफास्ट करना है हमें। हमारे राइडर्स अभी पीछे ही हैं, तो आगे कहीं पर रुककर हमें सबसे पहले करना है ब्रेकफास्ट। ये हमारे जा रहे हैं राजेश भाई, ये हमारे श्याम जी हैं और पीछे जफर बैठा हुआ है। और बाबा ठीक हो? तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं मेरठ बाईपास और यहाँ से चक्राता दिखा रहा है 5 घंटे 54 मिनट। तो हम करीब 2 घंटे लेट हो गए हैं। अभी हम मुजफ्फरनगर पहुँचने वाले हैं। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे मुजफ्फरनगर है और लेट हो गए बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल। बारिश हो रही थी और बहुत सारे राइडर्स को यहाँ पर स्टैंडर्ड होना पड़ा। एक ये भी राइडर है जो देहरादून के लिए सोलो राइड कर रहा है, देहरादून जाएगा और देहरादून से आगे का प्लान बनाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम मुजफ्फरनगर बाईपास क्रॉस कर रहे हैं और ये हमारे राजेश भाई हैं और एक पीछे आ रहे हैं हमारे देहरादून के एक सोलो राइडर है। देहरादून के बारे में पता करना पड़ेगा यहाँ से कितने दूरी पे है। तो मैं समझता हूँ यहाँ से 100+ की दूरी पे अभी भी होगी देहरादून, क्योंकि देहरादून से आगे चक्राता 100 किलोमीटर है। यहाँ पर है भैंस का मेला लगा हुआ है। ओह माय गॉड।
ये देखिए, अब ये मेरठ क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर भैंस का मेला लगा हुआ है, इसी की वजह से यहाँ पर जाम है। चाचा, क्या भैंस का मेला है? हाँ जी, भैंस, जोटा, करड़ा सब है। तो ये हमेशा लगता है किसी हमेशा? आज के दिन लगता है, 8 दिन में लगता है। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो यहाँ पर वीकली मेला लगता है, आज ही के दिन यानी शनिवार को, हर शनिवार को यहाँ पर भैंस का मेला लगता है और काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर भैंसों की खरीद बिक्री होती है। अरे ये क्या हो गया यार? अरे भैंस फरार हो रहा है, भैंस को बिकने का कोई इरादा नहीं है। साइड हो जाओ, बच के भाई। अरे चलो, भैंस को पकड़कर जबरदस्ती बेचने जा रहे हैं और भैंस बोले कि नहीं भी, मैं बिकना नहीं चाहती। तो मौसम बहुत ही बढ़िया है। अभी हम मंगलोर क्रॉस कर रहे हैं। एक तो मैंगलोर कर्नाटका में है, वो मैंगलोर नहीं, यहाँ पर मुजफ्फरनगर के बाद एक मैंगलोर है। और मौसम बहुत ही बढ़िया है। हालांकि बारिश हुई है, लेकिन बारिश के बाद का मौसम बहुत ही बढ़िया है। क्लाउडी वेदर है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो अभी देहरादून यहाँ से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पे है और आगे कहीं से देहरादून के लिए रास्ता कटती है, क्योंकि सीधी रास्ता चली जाती है हरिद्वार। और अगर ऐसा ही मौसम रहा तो आज चक्राता में कैंपिंग करने का मज़ा ही कुछ और आएगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। क्योंकि हमारे पास टेंट है, हमारे पास मैट्रेस है, हमारे पास स्लीपिंग बैग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना बनाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि बारिश ना हो, इन केस बारिश भी होती है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऐसा मौसम रहे तो कैंपिंग करने का बहुत ही मज़ा आएगा। और आगे यह फ्लाईओवर है। अब यहाँ पर पता करना होगा कि यहाँ से देहरादून का रास्ता किधर जाती है। ये बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे है देहरादून, आगे से लेफ्ट जाना है। ये जाना है, ये जाएगी देहरादून। ओके, सो दिस इज देहरादून रोड। और ये हमारे भाई साहब हैं, ये अभी ब्लॉग बना रहे हैं अपने मोबाइल से। मौसम आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत मौसम है, बहुत ही बढ़िया मौसम है। हमारे राजेश भाई भी आ रहे हैं और हमारे जो दूसरे को राइडर्स हैं उनका अभी पता नहीं है कि वो आगे निकल गए या पीछे हैं। अभी फिर रुक कर हम कहीं कॉल करते हैं उनको। उनको देखना पड़ेगा वो कहाँ रह गए। आप लोगों को मतलब आप ऋषिकेश वाले रास्ते से जाओगे? नहीं, देहरादून मुझे शॉर्टकट जाना है। अच्छा, देहरादून शॉर्टकट से जाना। तो शॉर्टकट से तो फिर ये वाला रास्ता जाएगा, ये वाला ना? हाँ, ये वाला ही जाएगा। वैसे निकलता हूँ। चलो दोस्त, मिलते हैं फिर। हाँ ठीक ना, अच्छा लगा। ठीक है, मेरा राइडिंग मैनिया है, वो मोबाइल नंबर मैं टेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच। ये देहरादून जाएगी जी? ओके, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मैं एक ऐसे जगह पे खड़ा हूँ, ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे सीधी जाती है ये फ्लाईओवर हरिद्वार की तरफ, ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ। और मैं एक फ्लाईओवर के नीचे खड़ा हूँ जहाँ से ये रास्ता जाती है, एक नई हाईवे बनी है जो देहरादून जाती है और देहरादून के आगे अम्बाला की तरफ जाती है। और यह एज़ कम्पेयर टू अदर रूट यह शॉर्टर है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि यह रूट पकड़ने का। ये हमारे जफर भाई है, पूरा मास्क पहने हुए हैं, पूरा कोविड का जो प्रोटोकॉल है पूरा फॉलो कर रहे हैं। ये श्याम भाई है और हाँ, ये श्याम जी है। और बारिश की वजह से इन्होंने पूरा रेनकोट अपना पहन रखा है। और ये राजेश भाई है, बूढ़ा सरदार। ये देखिए, ये पूरा दुनिया का बोझ उठाकर चल रहे हैं।
पता नहीं कितना स्लीपिंग बैग है, कितना मैट्रेस है, वाह वाह, वेरी गुड। बैग वाला बाबा। और ये हमारे देहरादून के एक सोलो राइडर हैं जो खुद व्लॉगिंग कर रहे हैं, बट हेलमेट पे इन्होंने माउंट कर रखा है अपना मोबाइल। और बाइक इनकी बड़ी शानदार है, डोमिनार है, आप देख सकते हैं। डोमिनार 1 साल पुरानी बाइक है और बहुत ही बढ़िया मेंटेन कर रखा है। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, आप देख सकते हैं, BTRRC। और इस चैनल पे भी आप जाएं, इनके वीडियोस को देखें और सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं फटाफट यहाँ से देहरादून, वाया देहरादून चक्राता। और ये सहारनपुर होती हुई जाती है। सहारनपुर यहाँ से 44 किलोमीटर, देहरादून 75, यमुनानगर 101 किलोमीटर। तो देहरादून के लिए अभी हमें 75 किलोमीटर ट्रेवल करना है और देहरादून के बाद 100 मोर किलोमीटर। सो इन ऑल वी हैव टू ट्रेवल 175 किलोमीटर्स। अभी समय हो रहा है 1:30 यानी 1:30 बज रहे हैं और हमारे पास करीब 2.5 घंटे हैं, बिकॉज थोड़ा अर्ली पहुंचना ज़रूरी है। अगर हमें कैंपिंग करना है तो कैंपिंग साइट हमें ढूंढना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि साइट के आसपास पानी की व्यवस्था है कि नहीं। और यहाँ पर है और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं एक टोल प्लाजा पे। और टोल प्लाजा ये कहाँ पे है कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट यहाँ से हम पतली गली से हम बाहर निकलेंगे। तो यहाँ से देहरादून की दूरी अभी 55 किलोमीटर है और 55 किलोमीटर के लिए हमें कम से कम 1.5 घंटे चाहिए। तो 1.5 घंटे में हम देहरादून पहुँच जाएंगे और उसके बाद चक्राता का जो भी टाइम लगे, बट हमारी कोशिश रहेगी कि चक्राता सनसेट से पहले पहुँचे ताकि हम कैंपिंग साइट आसानी से ढूंढ सकें। और जहाँ तक रूट का सवाल है, तो दिल्ली से जब हम चले थे तो हमने मेरठ बाईपास होकर मैं आया हूँ और मेरठ बाईपास आने के लिए फिर हम एम्स से हम सीधा मेरठ एक्सप्रेस पे आ गए थे और फिर मेरठ को बाईपास करते हुए हम आए यहाँ मुजफ्फरनगर। तो एक तो ये रूट है, दूसरा मुजफ्फरनगर के बाद एक तो रास्ता सीधी चली जाती है ऋषिकेश हरिद्वार को, और ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए भी आप देहरादून आ सकते हैं। दूसरा रास्ता है मुजफ्फरनगर के बाद एक फ्लाईओवर है, मंगलोर एक नाम का एक जगह है, वहाँ से हम लेफ्ट होते हैं, एक नई हाईवे बनी है, उस हाईवे से होते हुए हम सीधा जाते हैं देहरादून। तो यह रास्ता कंपैरेटिवली शॉर्टर है और उसी रास्ते पे मैं अभी जा रहा हूँ। और हमारे जो राइडर्स हैं बिल्कुल तितर बितर हो चुके हैं, कुछ आगे है कुछ पीछे है। तो एनीवे आधे पौने घंटे में हम सब इकट्ठे हो लेंगे देहरादून के आसपास। और मौसम आज का फोरकास्ट था क्लाउडी, और वाकई क्लाउडी मौसम है। सुबह में बारिश हुई थी जिसकी वजह से हम थोड़ी बहुत लेट हो चुके हैं, अदरवाइज़ अभी तक हमें देहरादून होना चाहिए था। लेकिन एनीवे मेरठ बाईपास के पास हमने चाय पिया था और ब्रेड ऑमलेट खाया था। फिर उसके बाद एक जगह और बारिश की वजह से रुकना पड़ा, तो वहाँ भी जिस ढाबे पे मैं रुका था, चलो भाई एक पराठा खा लेते हैं, तो एक पराठा हमने वहाँ भी खाया। उसके बाद अभी तक हमने कुछ नहीं खाया है। ये हमारे राजेश भाई, तो राजेश भाई को डलवाना है पेट्रोल, और सोच रहा हूँ मैं भी पेट्रोल डलवा ही लेता हूँ। तेल तो कहाँ पे? देहरादून के आसपास डलवाते हैं, अभी है देहरादून में। हाँ ओके। So my dear viewers, good evening. It's around
6:50 इट्स 6:50 ना 7:50 ओ माय गॉड वी आर सो लेट। तो आज हम बहुत लेट हो गए और आज का हमारा जो टूर था दिल्ली टू चक्राता का वो कंप्लीट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल कंटिन्यूअली इट हैज़ बीन रेनिंग और हमें 3-4 जगह रुकना पड़ा था और इसके वजह से हमें लेट हो गया और हम विकास नगर में आकर रुक गए हैं। विकास नगर में एक छोटा सा होटल है और वहाँ पर हम अभी रुक गए हैं और कल सुबह हम लोग जाएंगे चक्राता। और आज का जो हमारा कैंपिंग का प्लान था कैंपिंग का प्लान हो नहीं पाया और ये हमारे जो भाई लोग हैं वह सारे मायूस होकर बैठे हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उनके चेहरे, ये देखिए भाई लोग को बेचारे मायूस होकर बैठे हुए हैं। और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आज का? एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ तो बहुत बढ़िया रहा। मैं पहली बार इतने लॉन्ग ड्राइव पे पहली बार आया हूँ, लेकिन थोड़ी सी मायूसी है कि चक्राता नहीं जा पाए, लेकिन एनीवे कल तो जाना ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। जब हम लॉन्ग रूट पे आते हैं तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए हमें मतलब हमें तैयार रहना चाहिए। आपका प्लान जो है 2 दिन के बदले 3 दिन हो गया। सर मैं तो ये जानता हूँ कि हम जितनी बार भी आए बारिश ने हमारा काम ही बिगाड़ा है। समझ गए? और ये हमारा जफर भाई है, देखिए ये जफर भाई है, ये हमेशा एवरग्रीन है। अब मैंने बोला कि जफर भाई आप तो हम जा नहीं सकते यार, चक्राता पहुंच नहीं सकते, कोई बात नहीं है, कल जाएंगे। आज नहीं तो कल जाएंगे। तो अभी सो माय डियर व्यूअर्स अभी मैं दिखाता हूँ ये सारे हमारे जो सामान है, हमारे मैट्रेस वगैरह सारा गीला हो गया था, सबको हम अभी फैला रखे हैं और ये हमारे सारे सामान हैं। तो हम काफ़ी थक गए थे, इनफैक्ट जर्नी की वजह से नहीं थके थे, जर्नी तो हमारा अराउंड 300 किलोमीटर्स का ही था, बट जगह जगह पे रुकना पड़ा था हमें और एंजाइटी था कि जल्दी हमें पहुंचना है, इसके वजह से हमें थोड़ी सी थकान सी महसूस हो रही है। तो कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे चक्राता के लिए, चक्राता में हमारा कैंपिंग होगा और फिर पूरा दिन क्या करूँगा, पूरा दिन हम एक्सप्लोर करेंगे चक्राता को, सारा कुछ जो कुछ भी है चक्राता में हम सब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक गुड बाय। और ये हमारे भाई लोग सारे लोग बोल रहे हैं गुड बाय, लेकिन ये ताऊ नहीं बोलेंगे, राजेश भाई नहीं बोलेंगे गुड बाय, ये नहीं, क्योंकि आप सबको पकड़ कर रखना चाहते हैं।